नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 11 हिंदी में संकलित पाठ, हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ हिमालय का अध्ययन करेंगे। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनैः। भारत देश की सुविस्तृत कहते हैं अच्छी तरह विस्तार पाई हुई, अर्थात बहुत बड़ी। भारत देश की बड़ी उत्तर दिशा में स्थित जो पहाड़ है वो पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। जनई माने लोगों के द्वारा, अभिधीयते माने जाना जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगता सर्वानपि पर्वतान जयंती। इसके जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर हैं वो संसार की सभी पर्वतों को जीतते हैं। अतएव लोकायनम पर्वतराजम कथयन्ति, इसलिए संसार में इसको पर्वतराज कहा जाता है। संसार में लोग इसे पर्वतराज के नाम से पुकारते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैराच्छादितानि तिष्ठन्ति, और इसके जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं वो सदैव हिम यानी बर्फ से आच्छादितानि तिष्ठन्ति यानी ढके रहते हैं। इसके ऊंचे ऊंचे जो शिखर हैं वो सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम, इसलिए इसे हिमालय का नाम हिमगिरी भी है, अर्थात ये हिमालय ही हिमगिरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृति ने अस्य शिखराणि जगत उन्नततमानि सन्ति। एवरेस्ट गौरीशंकर आदि जो इसके शिखर हैं वो जगत के अर्थात संसार के सभी शिखरों में ऊंचे शिखर हैं। अस्य आदित्यकायां त्रिवेष्टि नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृतया भारतीय प्रदेशा सन्ति। और इसकी आदित्यका मानी घाटी में, इसकी घाटियों में तिब्बत नेपाल पूर्ण सत्ता संपन्न, तिब्बत नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न, कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। अर्थात इसी हिमालय की घाटियों में तिब्बत, नेपाल पूर्ण सत्ता संपन्न भूटान देश, कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर आदि जो भारतीय प्रदेश हैं वो सभी इसी की घाटियों में विद्यमान हैं। उत्तर प्रदेशस्य पर्वतीयो भागोपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही प्रांत में स्थित है। अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तर सीम्नि स्थिता तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। ये पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित है और पहरेदार की तरह भारत की रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्यः शतद्रु पिपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयै तीर्थोदकै न केवलं पुनन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलामपि कुर्वन्ति। तो हिमालयादेव समुद्गम्य, हिमालय से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदियां, ये तीन महानदियां हैं, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों महानदियां कहलाती हैं। शतद्रु पिपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी आदि ये सभी नदियां हैं। तो ये सभी नदियां समस्त उत्तर भारत भूमि को अपने तीर्थ रूपी जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु इस भूमि को शस्य श्यामला माने हरी भरी भी करती हैं, अर्थात बनाती हैं। अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराजियो विराजन्ते, और इसकी घाटियों में बड़े बड़े वन भी हैं। यत्र विविधा औषधियो वनस्पतयः सर्वस्य तिष्ठन्ति, जहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ और वनस्पतियाँ हैं। इमा औषधयः जनान आमयोभ्यो रक्षन्ति, और इमा औषधियाँ माने ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। आमयोभ्यो माने रोगों से रक्षा करती हैं। तर्वश्च आसन्यादि गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते, और जो वृक्ष हैं उनसे आसन आदि घरेलू उपकरण बनाए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणाय ताः प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठती हुई मेघमाला को अवरुद्ध माने रोक करके उसे बरसने के लिए प्रेरित करता है।
अस्य उपत्यकायां विद्यमाना कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके। इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुषमा के कारण पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से संसार में जाना जाता है। पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से संसार में जाना जाता है। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्य प्रसिद्धा आसीत्। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थिता, और वहाँ पूर्व दिशा में स्थित जो किन्नर देश है वो देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि कुलु घाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। आज भी कुलु घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता के कारण किसके मन को नहीं हर लेता। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मर्तौ बलादि भ्रमणाय आकर्षन्ति। तो शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि जो नगर हैं वो देश के संपन्न लोगों को गर्मी से छुटकारा दिलाने के लिए आकर्षित करते हैं, अर्थात यहाँ गर्मी से निजात पाने के लिए घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। तो एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थिता, ये पूर्व भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश कामरूपतया इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप के नाम से जाना जाता है। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयश्च परां सिद्धिं प्राप्तवन्तः। इसी की कंदराओं में, गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषि मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धिमत्वां विलोक्यैव उपहवरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रोजायत। इसकी सिद्धिमत्ता को देखकर ही पहाड़ों की गुफाओं में, नदियों के संगम में ब्राह्मणत्व का जन्म हुआ इत्यादि कथयन्ता। ऐसा कहते हुए वैदिकाः ऋषया अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। वैदिक ऋषियों ने इसका महत्व स्वीकार किया है। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानं अस्यैव पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतमस्ति। पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला शिव का स्थान इसी पर्वत का कैलाश शिखर स्वीकार किया गया है। अस्यैव प्रदेशेषु, इसी के प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। प्रभृति माने तीर्थ आदि, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान भी संतिवानी हैं। अतएव पर्वतराजोऽयं हिमालयः रक्षकतया, पालकतया, सर्वौषधिभिः संरक्षकतया, सर्वसिद्धि प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृतः पर्वतराजा इति। तो इसलिए ये पर्वतराज हिमालय रक्षा करने की दृष्टि से, पालन करने की दृष्टि से और सभी औषधियों के संरक्षण की दृष्टि से और सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है, इस दृष्टि से भी भारतीय लोगों के हृदय में आदर का पात्र बना हुआ है। ये पाठ यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।